स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने वसंत बुक का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 14, नाम है अकबरी लोटा, कक्षा 8। तो बच्चों, आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का अकबरी लोटा। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा अकबरी लोटा, इसमें ये एक बहुत ही हंसने हंसाने वाला पाठ है। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ते हो और उसको मनोरंजन सहित और उसको हंस के और अच्छे दिल से पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, ये कहानी है। ये कहानी जो है पूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखित है और ये काल्पनिक कहानी है। हमने आपको जो भी पाठ जब शुरू होता है तो बताते हैं कि ये एक संस्मरण है, यह एक सत्य घटना पर आधारित है। तो यह जो कहानी है यह एक काल्पनिक कहानी है। आप भी जैसे कभी कभी कल्पना करते हैं, सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे आए, ऐसे हम कोई भी कार्य है वो इस तरह से करें, या अपने मन में कोई कहानी बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों, यह भी एक काल्पनिक कहानी है जो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखी है। आपको यह पाठ पढ़ते हुए बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि इस जो पाठ में किस तरह एक अंग्रेज को एक पंडित ने उल्लू बनाया और उसे एक टूटा हुआ लोटा जो है वो बहुत ही महंगे दाम में बेच दिया। पंडित जी की हम दाद देंगे कि किस तरह से उन्होंने एक टूटे हुए लोटे को अंग्रेज को किस तरह से बेचा। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं यह पाठ अकबरी लोटा। यह एक मनोरंजक कहानी है और एक काल्पनिक कहानी है। इसे आप आनंद से पढ़ें। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब जो है पैसे 100 रुपये भी जो थे वो लाला झाऊलाल जी के लिए क्या था, बहुत होते थे। क्योंकि और वो कोई काम तो करते नहीं थे, उनकी जो दुकानें थी वे उनका किराया लेते थे और उसी से वो दोनों लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी अपना अच्छे से रहन सहन करते थे। और पर जो 250 रुपये हैं वो उन्होंने कभी भी एक साथ ना देखे थे। तो बच्चों, आपको इसका जो शुरुआती है वो थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आई होगी कि जो लाला झाऊलाल थे उनको किराया मिलता था दुकानों से और वो उसी किराए से जो है अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। आगे देखें। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो आपको पहले ही पहरा में हमने बताया था कि 250 रुपये तो उन्होंने कभी भी एक साथ नहीं देखे थे। और आज उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा कि उसे 250 रुपये चाहिए। 250 रुपये की बात सुनकर जो है वो लाला जी झाऊलाल अचंभित हो गए और एकदम जैसे आपके पास इतने पैसे हैं नहीं और कोई आपसे मान ले तो आप एकदम टेंशन में आ जाओगे कि ये क्या, इसने क्या डिमांड रख दी मेरे आगे, ये तो मेरे पास है नहीं पैसे। तो क्या हुआ, तो उनकी पत्नी ने उनकी जब हाव भाव को देखा तो उसने बोला कि आप डरो नहीं, अगर आपके पास नहीं है
तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो बच्चों बताओ, अगर ऐसे कोई पत्नी अगर अपने पति से कहे कि मेरे को पैसे दो और वो एकदम असमर्थ हो जाए देने में, तो उन्होंने बोला कि आपके पास नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो इस आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो लाला झाऊलाल को जब ये उनकी बीवी ने बोला मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, तो उनको गुस्सा आ गया कि ये तो मेरे आत्मसम्मान पर ठेस लगी है कि ये बोल रही है कि अपने भाई से मैं मांग लेती हूँ। तो उसने बोला कि तुम 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी। तो ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनको पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा। आगे देखें। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या बोला कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि उसने देखा था कि 100 रुपये महीना आता था, तो 100 रुपये महीने में वो अपना गुजर बसर ही करते थे, लेकिन आराम से रहते थे, पर उनके पास जो है रकम बचती नहीं थी। तो इसीलिए उसने बोला कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। और तब फिर झाऊलाल ने बोला, हाँ ठीक है, इसी सप्ताह में ले लेना। आगे देखें। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तब उनकी पत्नी ने बोला, सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य है, 7 दिन या 7 वर्ष? तब उनकी पत्नी ने बोला, सप्ताह का क्या मतलब है, 7 दिन या 7 साल? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो लाला झाऊलाल को गुस्सा आ गया और वो एकदम रोब से खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तब उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद ठीक 7वें दिन क्या करना, मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म हुई। अब देखो आगे लाला झाऊलाल क्या करते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो बच्चों क्या हुआ, लाला झाऊलाल के 4 दिन तो यूं ही निकल गए और पैसों का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, उनको टेंशन होने लगी, उनको चिंता होने लगी। अब बात किस चीज़ की थी, बात थी उनकी प्रतिष्ठा की, आत्मसम्मान की और अपनी घर की साख की। क्योंकि देखो अब उन्होंने तहस तहस में बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा 7 दिन में। 7 दिन में क्या हुआ कि 4 दिन तो बीत गए, लेकिन उनको कहीं से भी कुछ भी नहीं उनका जुगाड़ हो पा रहा था पैसों का। तो अब उनको चिंता होने लगी कि मैंने अपनी पत्नी के सामने कितनी बार अपनी वाहवाही की कहानियाँ सुनाई हैं और अपने बारे में कितना वो सब बोला है, लेकिन अब क्या होएगा अगर पत्नी ने पहली बार मुझसे 250 रुपये मांगे हैं, अगर मैं उसको 250 रुपये नहीं दूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सब सोचकर वो बैठे हुए थे और घबरा रहे थे, टेंशन में आ रहे थे। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र
को अपनी विद्या सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो बच्चों क्या हुआ, जब एक दिन और बीत गया, 5वें दिन वो डर गए, टेंशन में आ गए कि अब तो 5वां दिन है, 6 और 7वें दिन तो उनको देना ही है पैसे। तो वो क्या हुआ, अपना उनका एक मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र, वो उनके पास गए और उनको अपनी और पत्नी की सारी बात बताई। तो जिससे क्या हुआ कि बिलवासी जी भी उस समय थोड़े वो हो गए, वो बोले कि इस समय तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा, तुम्हारी पूरी मित्रता पर खरा उतरूँगा, मित्रता निभाऊंगा और कहीं ना कहीं पैसे लाकर तुम्हें कल शाम को तुम्हारे घर पर तुम्हें दे दूंगा। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या हुआ। आपको मज़ा आ रहा होगा ये कहानी पढ़कर, सुनकर। आगे देखो फिर क्या होता है। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। आज क्या था कि आज वही शाम थी और उनने 7 दिन बोला था, तो आज क्या था, अंतिम दिन था। कल तो उनको पैसे देने ही थे। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। तो बच्चों क्या हुआ, अब झाऊलाल जी जो हैं वो परेशान थे कि अगर आज उनको पैसे ना मिले तो क्या होगा, जो भी उन्होंने अपनी पत्नी के आगे अपनी इमेज बनाई थी वो सारी खराब हो जाएगी, और उनकी जो पत्नी है वो उनको फांसी तो नहीं चढ़ाएगी, पर वो उन पर जो हंसेगी, कमेंट पास करेगी, ये सब सोचकर ही जो है झाऊलाल जो है परेशान हो जाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। आगे देखें। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। अब आज शाम को किसने आना था उनके पास, पंडित बिलवासी मिश्र ने आना था, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं पंडित जी पैसों का इंतजाम ना कर सके तो क्या होगा, मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा। इसी उसमें आगे देखते हैं। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो क्या हुआ, वो बड़ी टेंशन में थे कि शाम हो गई है, पंडित जी आने वाले हैं, तो वो अपनी छत पर घूमने लग गए। छत पर घूम रहे थे तो उनको थोड़ी सी प्यास लगी, तो उन्होंने नौकर को आवाज दी, पर नौकर तो नहीं था। तो उनकी पत्नी जो है पानी लेकर छत पर आई। वह पानी तो जरूर लाई, आगे पढ़ते हैं हम। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम पी रही हो। तो बच्चों, जब उसकी पत्नी लोटा लेकर पानी का छत पर आई तो वो गिलास लाना भूल गई और लोटे में पानी लेकर वो छत पर आ गई। पर जो वो लोटा था वो बड़ा ही बेढंगा था। आपने देखा होगा लोटा गोल होता है, पर क्या होता है कि वो जो लोटा था उसकी जो शेप थी वो बहुत ही बेढंगी सी थी, जो झाऊलाल को वो पसंद नहीं था। लेकिन अब वो क्या करें कि अब उसकी पत्नी उस लोटे में पानी लेकर आई हैं, अगर वो कुछ बोलते तो कुछ भी हो सकता था, इसीलिए उन्होंने चुपचाप से वो लोटा ले लिया। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे।
मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, लाला झाऊलाल ने चुपचाप अपनी पत्नी से जो है वो लोटा ले लिया और पानी पीने लगे। वो बोले कि अगर मैं अभी इनको कुछ बोलूँगा तो क्या होगा कि अभी तो ये मुझे लोटे में पानी दे रही हैं और फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे बाल्टी में ही भोजन दे। इसीलिए उन्होंने चुपचाप वो लोटा पकड़ा और पानी पी लिया। आगे देखते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पिएं, सोते समय पानी ना पिएं, दौड़ने के बाद पानी ना पिएं, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पिएं। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो क्या हुआ, लाला जी को गुस्सा तो आ रहा था उस लोटे को देखकर, पर वो क्या किया, उन्होंने चुपचाप अपना गुस्सा जो है वो पी गए और छत की मंडेर के पास खड़े हो गए। मंडेर आप समझते हो, जो छत के ऊपर एक छोटी सी बाउंड्री होती है बच्चों, उसके पास वो खड़े होकर पानी पीने लगे। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भी या आपको भी कई बार कहा जाता है कि पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, लेटे लेटे पानी नहीं पीना चाहिए। जब आप बाहर से आते हो तेज़ गर्मी में तो भी पानी नहीं पीना चाहिए। आप दौड़ लगा रहे हो तो उसके बाद भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी बातें आपके मम्मी पापा आपको कई बार समझाते भी होंगे और आपने सुना भी होगा। तो अब वो कहते हैं कि क्या कभी किसी बड़े बुजुर्ग ने ये नहीं बताया था कि छत की मंडेर पर खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी बातें भी लोगों को समझाई जानी चाहिए थी कि छत की मंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अब आगे देखते हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। अब लाला झाऊलाल ने 1-2 घूंट ऐसे पानी का पिए और इतने में पता नहीं उनको क्या हुआ कि लोटा जो है उनके हाथ से छूट गया। अब लोटा छूट गया तो अब बच्चों अब एक और मज़ेदार कहानी शुरू होगी, आप ध्यान से सुने। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को जलाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो बच्चों क्या हुआ, जब वो लोटा नीचे गिर रहा था तो लोटे ने तो ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वो एकदम नीचे चल पड़ा। आपने देखा है कि जब उल्का पिंड गिरते हैं तो वो कितनी तेजी से पृथ्वी से टकराते हैं, वैसे ही लोटे का हाल हुआ। और क्या था कि आपको पता है न्यूटन ने एक बनाया था कि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वही गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति थी वो आज प्रकट हो गई थी। प्रकट कैसे हुई, वो लोटा जो है पूरी शक्ति के साथ बल से पृथ्वी की ओर जा रहा था। अब आगे देखें, आगे क्या होता है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब जब लाला जी ने देखा कि यह लोटा जो है तीसरी मंजिल से नीचे गिर रहा है, तो ये कोई खेल की बात तो है नहीं और पानी का भरा हुआ है,
और चलती हुई गली है, गली में खूब लोग हैं क्योंकि आपने देखा कि उनके मकान के नीचे ही दुकानें थी और लोग आ जा रहे थे। तो अब ये जो लोटा है ये किसी की झोंपड़ी के ऊपर तो गिरने से रहा, ये तो भाई किसी के घर पे ही ना किसी व्यक्ति के ऊपर ही गिरेगा और खूब हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऐसा सोचकर लाला जी परेशान। कुछ ऐसा भी हुआ ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब लाला जी तीसरी मंजिल से शोर सुनकर नीचे उतरे तब तक क्या था, उनके आंगन में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आगे देखिए अब आप। लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब क्या हुआ, जब लाला झाऊ लाल नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सारी भीड़ में एक प्रधान है, मतलब जो सबसे आगे है वो है एक अंग्रेज व्यक्ति, और अंग्रेज जो था वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था और एक जो हाथ से अपने पैर को सहला रहा था और दूसरे पैर पर क्या था, वो नाच रहा था। उसी के पास क्या था, अपराधी लोटे को भी देखकर, और उसी के हाथ में क्या था, वो लोटा था। झाऊ लाल वो सारी स्थिति देखकर समझ गए कि ये जो लोटा है ये इसी के ऊपर गिरा है। आगे देखते हैं बच्चों। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो जो लोटा है जब छत से नीचे गिरा तो जैसे शेड नहीं बने होते, वो उस शेड से टकराकर और फिर नीचे खड़े उस अंग्रेज के ऊपर उस पानी गिरा और फिर वो उसके लोटा जो है उसके पैर पर गिर गया, जिससे उसके पैर पर चोट लगी। क्योंकि कोई भी चीज बच्चों जब तेजी से गिरती है नीचे तो वो जोर से ही लगती है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का कैसा प्रकांड कोश है। जब उस अंग्रेज को पता लगा कि लाला झाऊ लाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब तो जी वो शुरू ही हो गया। उसने खूब गालियां निकाली। तब उस दिन लाला झाऊ लाल को पता लगा कि अंग्रेजी भाषा में गालियां किस तरह से बोली जाती हैं। अब आप देख रहे हैं अब कि लाला झाऊ लाल को तो अंग्रेजी आती नहीं, पर वो अंग्रेजी की गालियां सुन रहे थे तो वो समझ रहे थे कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है। इसी समय क्या होता है, उनके मित्र ने आना होता है और वो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट ज़्यादा आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। क्योंकि लाला झाऊ लाल जी भी छत पर पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, पंडित बिलवासी मिश्र हैं वो भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए और उन्होंने क्या किया, उस अंग्रेज को तो आंगन में खड़ा रखा और बाकी सब लोगों को आंगन से बाहर निकाल दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, एक कुर्सी मंगवाई और कुर्सी पर उन्होंने अंग्रेज को बिठाया और बोला कि आपके पैर में ना चोट लग गई है, इसीलिए अब थोड़ा सा आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब आगे देखिए आप।
साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब क्या था कि जब अंग्रेज को कुर्सी पर बिठाया गया तो वो उसको लगा कि ये अच्छा इंसान है, इसको मेरा दर्द समझ आया, तो वो उसने उसको धन्यवाद बोला और फिर लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करके कहते हैं कि क्या आप इनको जानते हैं या आप इनके मित्र हैं? तब देखो बिलवासी जी ने क्या उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरह राह चलतों पर लोटे के वार करें। तो पंडित जी क्या कहते हैं, वो स्थिति को समझते हैं कि यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो फटाफट कह देते हैं, मैं इनको नहीं जानता और मैं इनको जानना भी नहीं चाहता जो अपनी चीज़ें लोगों पर फेंकते हैं जिससे उन्हें चोट लगती है। अब आप अगले पृष्ठ पर आएं। अब देखें, मेरी समझ में ही इज़ एन डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, ये नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है। अब देखो वो क्या बोलते हैं, वो कहता है कि मेरी समझ में तो ये एक खतरनाक पागल है, पर वो कहते हैं कि नहीं, ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। अब लाला झाऊलाल जी जो हैं, वो उनकी बातें सुनकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बिलवासी जी क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। अगर मेरे को आंखों से खाने की बात होती ना, कि अगर मैं इस समय अपनी आंखों से कुछ खा सकती हूँ, मैं बिलवासी जी को तो ज़रूर खा जाता, क्योंकि वो मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब उस अंग्रेज ने बिलवासी से पूछा कि अब आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं दृश्य में लोग खड़े हैं, पंडित जी हैं, अंग्रेज को वो लोटा दिखा रहे हैं। अब जब अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब देखो बिलवासी जी उसको क्या बोलते हैं, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। अब क्या है, वो बिलवासी जी उसको कहते हैं कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दो। तो वो अंग्रेज व्यक्ति पूछता है कि बताओ आप पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो उन्होंने कहा पास ही है, चलो मैं बताता हूँ। तो फिर वो कहता है चलिए आगे देखिए। अब अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? अब क्या था कि बिलवासी जी के दिमाग में तो एक कहानी चल पड़ी थी। अब उन्होंने कहा कि किस तरह से मैं ये पैसों का बंदोबस्त करूं और किस तरह से इस अंग्रेज से अपने मित्र की जान बचाऊं। तो उनके दिमाग में कहानी आ गई, एक सोच आ गई। उन्होंने कहा मैं चलता तो हूँ, पहले मैं क्या करूं, इस आदमी से ये लोटा खरीद लेता हूँ। तो वो झाऊलाल जी को कहते हैं क्या तुम इसको बेचोगे? मैं तुम्हें ये 50 रुपए देता हूँ और ये लोटा तुम मुझे दे दो। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? लाला झाऊलाल तो अभी चुप ही थे, पर इतने में क्या हुआ कि वो अंग्रेज बोल पड़ा कि आप इस रद्दी लोटे के 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो देखिए पंडित जी क्या करते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपके एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब क्या है, पंडित जी क्या कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा लिखा और ज्ञानी आदमी समझता हूँ, पर आपने ये क्या बात कर दी? आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी।
तो फिर वो अंग्रेज व्यक्ति पूछता है कि आप बताओ ऐसा क्या है। तो फिर देखो पंडित जी क्या कहते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो अब देखो पंडित जी क्या कहते हैं कि जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। मतलब कि उन्होंने एक कहानी घड़ ली कि ये जो लोटा है अपनी तरफ से ही उसको ऐतिहासिक लोटा बना दिया और बोला। आपको पता है म्यूजियम्स में आपने गए होगे, आपने देखा होगा जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, उन सबको म्यूजियम में रखा जाता है। तो उसने अंग्रेज के दिमाग में ये बात डाल दी कि ये तो ऐतिहासिक लोटा है और इसकी जो म्यूजियम वाले हैं इसको ढूंढ रहे हैं। यह बात अंग्रेज ने बोला। आगे देखिए, जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार से 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। तो बच्चों क्या कहानी सुनाई उन्होंने कि 16वीं शताब्दी की एक बात है ये कि बादशाह हुमायूं जो था वो शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था और वहाँ पर उसको बड़ी प्यास लगी और प्यास से उसकी जान निकलने वाली थी। इतने में एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसे पानी पिलाया और उसकी जान को बचाया। फिर क्या था, हुमायूं के बाद अकबर ने क्या किया, जो है कि हुमायूं के बाद अकबर ने क्या किया कि उस पंडित को ढूंढा और उससे ये लोटा खरीद लिया और उसको बदले में 10 सोने के लोटे प्रदान किए कि तुमने इससे हुमायूं की जान बचाई है तो ये लोटा तुम मुझे दे दो। तो अब ये लोटा जो था वो अकबर को क्या था, बहुत प्यारा था। इसी के नाम से ही इसका क्या नाम पड़ गया था, अकबरी लोटा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। तो उसने क्या बोला कि जो ये लोटा है सन 57 तक इसके शहनशाही घराने में रहने का पता है कि 1957 तक तो ये शहनशाही घराने में था और उसके बाद ये गुम हो गया। और ये क्या हुआ, कलकत्ता के म्यूजियम में इसका एक मॉडल रखा हुआ है। अपनी तरफ से कहानियां सुनाए जा रहे हैं पंडित जी उसको, पर पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कहाँ से आया। अगर म्यूजियम वालों को पता लग जाए तो वो इसको खूब अच्छे दाम देकर यहाँ से ले जाएंगे। आगे देखिए बच्चों कि कैसे वो अंग्रेज व्यक्ति लोभी बन जाता है और किस तरह से इस लोटे का दाम क्या बढ़ जाता है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अब क्या हुआ, जब इतनी बातें पंडित जी ने उस अंग्रेज को सुनाई तो अंग्रेज जो है वो लालच में आ गया और वो आश्चर्यचकित भी हो गया कि इतना बढ़िया और इतना ऐतिहासिक ये चीज़ है
तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। जो वो कौड़ी की चीज थी बच्चों, आज वो क्या हो गई, पकौड़ी की। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। तो अब उस अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि अब आप बताओ कि आप इस लोटे को खरीद कर क्या करोगे। तो पंडित जी देखो क्या कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना पुरानी और ऐतिहासिक चीजें अपने घर में रखने का बहुत शौक है। अब आगे देखिए, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब उस अंग्रेज ने क्या बोला कि मुझे भी जो है पुरानी और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठी करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं नीचे की जो दुकान है वहां से कुछ पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। अब अंग्रेज तो ने जब सुना कि ये ऐतिहासिक लोटा है, तब उसके दिमाग में आ गया कि कुछ भी हो जाए लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब वो पंडित जी क्या कहते हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो मैं खरीदने नहीं दूंगा, ये लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, ये मेरा हक है। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपको स्नान किया या मैंने। अब अंग्रेज कहता है, अब अंग्रेज और क्या है बिलवासी जी में बहस छिड़ जाती है। अब अंग्रेज कहता है हक तो आपका है, लेकिन इस लोटे से स्नान मैंने किया है या आपने, ये बताओ वह आपके पैरों पर गिरा है या मेरे। आपके अंगूठे उसने आपका भुरथा किया या मेरा आपका, इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब अंग्रेज क्या कहता है, अंग्रेज कहता है इस लोटे से स्नान मैंने किया, यह मेरे पैर पर गिरा और क्या हुआ, फिर मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई, तो अब इसको खरीदूंगा मैं या आप। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए, यह सही है। आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। अब क्या हुआ कि दोनों ही जो हैं लोटे को खरीदने की जिद पर अड़ गए। तो बिलवासी जी ने कहा कि लोटा तो मैं 50 रुपए में खरीद लूंगा, पर अंग्रेज साहब कहते हैं कि नहीं, मैं इसको 100 रुपए में खरीदता हूँ। फिर बिलवासी जी कहते हैं मैं 150 में खरीदता हूँ। फिर अंग्रेज भाई कहते हैं मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब क्या हुआ कि बिलवासी जी तो लाला को 250 रुपए देने ही आए थे, इसीलिए उनके पास 250 रुपए तो थे ही। तो उन्होंने क्या किया कि लाला झाऊलाल के आगे 250 रुपए फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब क्या हुआ कि अंग्रेज को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि आप 250 रुपए दे रहे हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। अब बिलवासी जी को क्या हुआ कि अफसोस हुआ कि ये तो 500 में बिक गया, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। तो क्या है, बिलवासी जी ऐसे लग रहे थे कि वो अपनी आशा की जो है लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को बोला कि ये लोटा आप ले जाइए, क्योंकि मेरे पास 250 रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए यह लोटा आपका हुआ। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंच गिर गई। उसने झपक कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब क्या हुआ कि वो जो अंग्रेज है वो बहुत ही खुश हुआ, उसके चेहरे पर बहुत अधिक प्रसन्नता थी और उसने क्या किया,
फट से उस लोटे को उठा लिया और बोला, अब मैं अपने देश जब जाऊंगा तो मेजर डगलस की जो बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे, अब उनको मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब अंग्रेज की कहानी सुनिए, आपकी अंग्रेज ने क्या सोचकर यह जो लोटा खरीदा। अब देखिए, अब मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस, विलवासी ने पूछा, मेजर डगलस कौन है? तो फिर देखो अंग्रेज भाई क्या बताते हैं, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो जो मेजर डगलस हैं वो अंग्रेज के क्या थे? पड़ोसी थे, और उनको भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ था, और वो पुरानी चीज़ें जो हैं इकट्ठी करके रखते थे। तो पिछले साल जब वो हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ से क्या ले गए थे? जहांगीरी अंडा। तो अब देखिए, जहांगीरी अंडा, आप भी सुनेंगे ये बात और आपको भी बहुत हंसी आएगी और मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों, पढ़ते हुए खुश रहना चाहिए, पाठ भी जल्दी से समझ में आता है और पढ़ाई करने का भी आनंद आता है और समझ भी अच्छे से चीज़ आ जाती है। अब देखिए, जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है? तो अब देखिए, वो कहते हैं कि जहांगीरी अंडा, मेजर डगलस जो था वो ये सोचता था कि वो ही जो है, जब भारत घूमने जाते हैं तो वो ही वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। पर अब मैं उनको बताऊंगा कि मैं भी कितनी अच्छी चीज़ लाया हूँ। पर उन्होंने पूछा कि ये जहांगीरी अंडा है क्या? तब देखिए, वो अब उसके बारे में बताते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह है बात। तो अब देखिए, जहांगीरी अंडे की कहानी आपने पढ़ी। अब देखो, इसको समझाती हूँ मैं आपको कि आप जानते हैं कि जहांगीर जो है वो नूरजहां से प्रेम करते थे, और एक दिन नूरजहां ने ना एक कबूतर को उड़ा दिया। तो क्या हुआ कि नूरजहां कहते हैं कि जहांगीर कहते हैं तुमने मेरे कबूतर को उड़ाया क्यों और कैसे उड़ाया? तब नूरजहां ने क्या किया, उनके दूसरे कबूतर को भी उड़ा दिया और कहा कि मैंने ऐसे कबूतर उड़ा दिया। तो जो उनका ये भोलापन था, ये जहांगीर को बहुत ही अच्छा लगा और वो उन पर अपना दिल दे बैठे, और उसी समय उन्होंने नूरजहां को अपना बना लिया। पर जो वो इस कबूतर का एहसान भी नहीं भूल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक अंडे को एक हांडी में रखकर हमेशा अपने सामने रखते थे, कबूतर के अंडे को, और फिर तभी इसी का नाम जो है जहांगीर अंडा रखा गया। तो मेजर डगसल ने इसको कहाँ से खरीदा था? पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो बच्चों बताओ, ये भी एक जो डगलस थे उनको भी कैसे उल्लू बनाया गया और कैसे उनको 300 रुपये में एक मुसलमान ने कैसे अंडा बेच दिया। आगे देखिए। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अब क्या वो अंग्रेज भाई क्या कहते हैं
कि जो ये अकबरी लोटा है, ये लोटा जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। मतलब आप समझ गए कि हुमायूं ने उस लोटे से पानी पिया था। ठीक है, उन्होंने ये बताया ना कि हुमायूं ने उस लोटे से पानी पिया था, पर ये जो लोटा है और जो अंडा था वो जहांगीर का था। वो हुमायूं जो थे बाप थे और जहांगीर बेटा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि हुमायूं जो था वो जो लोटा था वो हुमायूं के नाम का था, तो इसीलिए वो लोटा एक पुश्त पुराना था। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो क्या कहते हैं वो बिलवासी जी कि इस रिश्ते से तो आपका लोटा क्या हुआ, उस अंडे का बाप हुआ। अब आगे देखिए, साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। अब अंग्रेज ने 500 रुपए झाऊलाल को दिए और अपने रास्ते पर चला गया। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। जब लाला झाऊलाल के हाथ में 500 रुपए आ जाते हैं तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी और इतनी हंसी होती है कि मतलब जो 6 दिन से वो मुरझाए हुए थे आज वो इतने खिले हुए नजर आते हैं कि वो जो दृश्य उनके चेहरे का हाव भाव का था वो देखने योग्य बनता था। अब आगे देखिए, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे 250 रुपये घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप कहाँ चले, कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? अब क्या है, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी आपके पास तो पैसे थे नहीं, फिर ये आप 250 रुपये कहाँ से लेकर आए? तो बिलवासी जी कहते हैं, यह जो भेद है मैं और मेरा भगवान ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। फिर वो चल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? वो कहते हैं कि 2 घंटे बाद मुझे आपसे काम है, अभी मुझे जाना है। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं आपकी पीठ ठोककर आपको शाबाशी दूंगा, इसमें 1 घंटा लगेगा, फिर आपको गले लगाकर आपको धन्यवाद दूंगा, इसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपये अगर अपना है तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। तो क्या हुआ, बिलवासी जी ने उसको बोला, लाला झाऊलाल को, कि ये पैसे आपके हैं, इन पैसों पर आपका ही हक है, तो आपको पहले ये पैसों को अच्छे से सहेज कर रखना चाहिए। तो क्योंकि क्या है कि अब एक उधार के पैसे आप ले लेते किसी से, तो क्या होता, आपके माइंड में एक टेंशन रहती कि जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे, या आप उन्होंने तो 250 रुपये अपनी पत्नी को देने ही थे, पर फिर उनके दिमाग पे एक बोझ तो रहता ना बच्चों कि मुझे ये 250 रुपये किस तरह से अपने मित्र को वापस करने हैं। पर आज जो उनके पास पैसे थे वो अपने थे उनके, उनको किसी को वापस नहीं करना था। तो इसीलिए लाला झाऊलाल वो बिलवासी जी कहते हैं कि ये पैसे आप इकट्ठे करो, इनको गिनो और इन पैसों का आनंद लो। तो जब लाला झाऊलाल ने पैसे इकट्ठे किए, उनको देखा,
तो जब उन्होंने ऊपर देखा तो बिलवासी जी जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए थे, वहां से चले गए थे। उस दिन आगे देखिए, बिलवासी उस दिन रात्रि बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। तो उस दिन क्या हुआ, बिलवासी जी को बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। चादर डालकर वो अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, पर उनकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों, अब बिलवासी जी की ये कहानी सुनो। बिलवासी जी के पास 250 रुपए कहाँ से आए? बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाली संदूक की, और उसमें से उन्होंने 250 रुपए निकाले थे। और अब क्या था कि 250 रुपए, अब वो सोच रहे थे कि जब मेरी पत्नी ने अगर संदूक खोलकर देख लिया और उसमें 250 रुपए नहीं मिले तो वो जो है हंगामा कर देगी, इसीलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गई है, तब वो उठे और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के गले में से चाबी निकाली, संदूक खोला और उसमें जो है 250 रुपए रख दिए। और फिर वापस आकर उन्होंने वैसे ही अब चाबी को अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। यह सब करके उनको हंसी भी आ रही थी, पर क्या था कि वो भी निश्चिंत थे, निफ्राम हो गए कि अब उनके भी दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं था कि वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे, 250 रुपए कहाँ गए, क्या हुआ। तो इसीलिए वो भी हंसकर अंगड़ाई लेकर, और क्या हुआ, सुबह अगले दिन वो सुबह जो है 8 बजे तक चैन की नींद सोते रहे। तो बच्चों, पूर्णानंद जी द्वारा लिखित यह काल्पनिक कहानी पढ़कर आपको मज़ा आया? तो अब बच्चों हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अब लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला दूं, अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दी तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। तो बच्चों, समझ आया आपको ये पहला प्रश्न? दूसरा प्रश्न आप देखिए। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझा लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? अब देखिए, लाला, अब इसका उत्तर लिखिए आप। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए।
अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के, अब आप इसका उत्तर लिखें। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। तो बच्चों समझ आ रहे हैं आपको प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न 5 देखिए। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज को पुरानी, अब इसका उत्तर लिखेंगे आप। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। अगला प्रश्न देखें। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। उस रात, अगला प्रश्न देखिए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। अब आप लिखिए इसका उत्तर। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इसीलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद किसकी उड़ी थी, बिलवासी जी की। आप अगला प्रश्न देखिए। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से पता चलता है, क्या पता चलता है वो आपको लिखना है। आप इसका उत्तर लिखें। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। नंबर 2, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। नंबर 3, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। आगे देखिए प्रश्न 9, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? उत्तर लिखें। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। आगे देखिए। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। आगे देखिए प्रश्न। क्या होता यदि जब बिलवासी
अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तब उनकी पत्नी जाग जाती। गले से, अब इसका उत्तर लिखें, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। अगला प्रश्न देखें, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने, इसका उत्तर है बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों, समझ में आए आपको इनके प्रश्न उत्तर, और ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया? आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।